तो सबसे पहले अगर ये लिस्ट निकालना है कि हमको कौन कौन सा म्यूचुअल फंड अपने लिए शॉर्ट लिस्ट करना है, तो वैल्यू रिसर्च एक बहुत अच्छा वेबसाइट है। सबसे पहले वैल्यू रिसर्च का लॉगिन कर लेना और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना फ़ंड स्क्रीनर। यहाँ पे फंड्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले फ़ंड स्क्रीनर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम अपने पसंद के फ़ंड्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, टैक्स सेविंग पर्पस के लिए यहाँ सारे फंड्स मिलेंगे। स्टडी इनकम फंड्स जैसे कि जो डिविडेंड्स देते हैं रेगुलरली, वो यहाँ मिलेंगे। एंड वेल्थ बिल्डर्स जिसमें हमारा पैसा ग्रो होता है, या ग्रोथ म्यूचुअल फंड के नाम से भी जिसको जानते हैं, वो सब यहाँ मिलेंगे। अब एक बार यहाँ पे आ गए तो सबसे पहले फ़िल्टर को रीसेट कर लेना। इसमें ऑलरेडी देखो कुछ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, 7 फ़िल्टर्स अप्लाई। यहाँ पे सबसे पहले फ़ंड हाउस। अब फ़ंड हाउस क्या होता है, ये सारे बड़े फ़ंड मैनेजिंग हाउसेस होते हैं, बैंक्स होते हैं जो ये सारे फंड्स मैनेज करते हैं, जैसे आदित्य बिरला, बैंक ऑफ इंडिया, BNP पारिवास एक्सेट्रा, ICICI प्रूडेंशियल। इसमें कुछ फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ंड कैटेगरी अब जिस पर्पस से ढूंढ रहे हैं उस पर्पस के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे फंड्स चाहिए जिसमें सारे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इक्विटी फ़ंड हो गया। लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसा फ़ंड देखते हैं जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड या बैलेंस्ड होता है, जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे डेट या बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये बैलेंस्ड आएगा। ये ऑल हाइब्रिड में ये सब कुछ कर लेगा। तो मैं अभी के लिए इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब वैल्यू रिसर्च के खुद के स्टार रेटिंग्स हैं, जैसे 5 स्टार, 4 स्टार। तो अभी के लिए मैं 5 स्टार एंड 4 स्टार सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्लान टाइप में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो रेगुलर प्लान्स होते हैं वो किसी इंटरमीडिएट के थ्रू परचेस किए जाते हैं, और जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं वो डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड के जो फंड हाउसेस हैं उनसे ऑपरेट कर सकते हैं। ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड यूजुअली वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कोई फिक्स्ड टाइम एंट्री और एग्ज़िट का नहीं होता है। इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या कभी भी सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड यूजुअली वो म्यूचुअल फंड्स होता है जिसमें आमतौर पे या तो लॉक इन पीरियड होता है कि कम से कम 1 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, या तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई नया फंड आया इस साल के स्टार्टिंग में, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि मार्च तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव स्टाइल या पैसिव स्टाइल होता है जिसमें एक्टिवली फंड मैनेजर्स फंड को मैनेज करते हैं, और पैसिव स्टाइल वो होता है जिसमें एक बार इन्वेस्ट करके ज़्यादा एक्टिवली एंगेज नहीं करते, पैसे को ग्रो होने देते हैं। ओके, तो उसमें मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगा रहा हूँ अभी के लिए। अदर फिल्टर्स जैसे आई थिंक हम लोग अभी देखेंगे, इसे हमेशा डायरेक्ट रखना। रेगुलर फंड्स जैसा कि मैं बताया कि इसमें हमेशा वो फंड्स आएंगे जिसमें जो डायरेक्टली हम खरीद सकते हैं, डायरेक्ट वाला। तो अभी हमने 5 फ़िल्टर्स लगाया है और यहाँ पे ये ऑलरेडी आ चुके हैं, देखो सारे फंड्स। इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं रेटिंग के हिसाब से, 5 रैंक, 4th रैंक। अब इसको या तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं नाम, या तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, ताकि हमको एक साथ नाम दिख जाए। ये एक्सेल शीट आ गया हमारे पास। इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं यहाँ से, और इसको सॉर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 5 स्टार वाले, 4 स्टार वाले, उनका 1 ईयर नेट रिटर्न क्या है, रिस्क क्या है, उनका नाम क्या है, और बाकी आगे के डिटेल से एक कैलकुलेटेड जजमेंट ले सकते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है।